डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्सरसाइज 10A है आर एस अग्रवाल मैथ का क्लास 8 की प्रॉफिट लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है कि मंजीत ने एक आयरन शेफ खरीदा 12,160 रुपये में और 340 रुपये जो है उस पर पेड किया उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब कहता है कि उसके बाद बेच दिया 12,875 रुपये में, तो पूरे इस प्रोसेस में उसको कितना परसेंट का गेन हुआ। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल सीपी निकालते हैं। टोटल खरीद करके जो लाया उसका लागत जो पड़ा, ठीक है, वो टोटल सीपी कितनी हो गई, 12,160 रुपये में खरीद कर लाया और उस पर 340 रुपया वो एक्स्ट्रा पे किया ट्रांसपोर्ट का चार्ज, यानी कि 12,500 रुपये उसको टोटल खर्च हुए। अब उसने उसको बेचा कितना में, टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल एसपी उसकी दी हुई है 12,875 रुपया। 12,875 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसको गेन हो गया कितने रुपये का, 375 रुपये का गेन हुआ। और 375 रुपये का जब गेन होगा और गेन का परसेंटेज निकालना है, तो गेन मल्टीप्लाई 100/CP होता है। तो सीपी कितनी होगी, 12,500 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ कटेगा 2 जीरो और ये कटेगा आपका 3 बार में कट जाएगा, 125 से 3 बार में। ठीक है, यानी कि तो पूरे सौदे में उसको 3% की प्रॉफिट होती है। ठीक है, पूरे खेल में उसको 3% का गेन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रोबिन परचेज करता है एक पुरानी कार। ठीक है, पुरानी कार को खरीदता है कितना में, 73,500 रुपये में। 73,500 रुपीज़ he has spent on that and he spent 10,300 ऑन रिपेयर्स। 10,300 रुपये जो है रिपेयर पर खर्च करता है और उसके बाद उसने और पेड किया 2,600 रुपये, किसके लिए, इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए 2,600 रुपया आगे भी पेड करता है और सबको उसके बाद क्या करता है कि 84,240 रुपये में बेच देता है। मतलब 73,500 फंसाया पहले, उसके बाद 10,300 रुपया फिर दिया। ठीक है, उसके बाद 2,600 रुपया और इंश्योरेंस का दिया। तो टोटल सीपी निकालेंगे। सबसे पहले टोटल सीपी फाइंड करेंगे। तो टोटल सीपी जो है वो कितना होगा, उसको कुछ पूरा कितना पैसा स्पेंट हुआ, खर्च कितना हुआ, 73,500 में 10,300 रुपये ऐड करेंगे। उसके बाद फिर 2,600 रुपये और जोड़ेंगे। ठीक है, 0 0 6 3 9 5 14 का 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6 7 और 1 8, यानी कि 86,400 रुपये उसको खर्च हुआ टोटल। ठीक है, और बेचा कितना में, 84,240 रुपये में। ये 84,240 रुपये में जो है उसने इसको सेल किया। ठीक है, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। चूँकि 84,240 रुपये जो है वो छोटी है। ठीक है, एसपी जो है वो क्या है आपका, छोटा है सीपी से। सीपी जो है यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, तो इसको घटाएंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 2,160 रुपये जो है उसको लॉस हो गया। ठीक है, अब इसका जो है लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो 2160 मल्टीप्लाई 100/CP। सीपी कितना था उसका, 86,000। टोटल सीपी जो है 86,400 रुपये है। तो यहाँ 2 जीरो रखेंगे। ठीक है, 2 जीरो से ही 2 जीरो कट जाएगा और फिर इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आई थिंक ये जो है 864 से कटेगा। देखिए ये जो है 216 से कट जाएगा। ठीक है, 216 से कटेगा 4 बार में और 216 से कट जाएगा सीधे 10 बार में, यानी कि 10/4। 10/4 जब होगा तो फिर क्या करेंगे, इसको 10/4 को फिर 2 से काट देंगे। यहाँ 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, यानी कि 5/2% का इसको लॉस हो जाता है। यही आंसर होगा। ठीक है, 5/2% लॉस हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें है कि हरी जो है खरीद के लाता है 20 kg। ठीक है, 20 kg चावल जो है वो 36 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदता है और उसके बाद 25 kg चावल जो है वो 32 रुपये
केजी के हिसाब से खरीदता है और दोनों को मिलाने के बाद उसको 38 रुपये किलो के हिसाब से बेच देता है। तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले निकालेंगे 20 केजी राइस का प्राइस। ठीक है, 20 केजी राइस का जब सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 केजी राइस का सीपी जो है वो आपका हो जाएगा 20 गुना 36। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे द प्राइस ऑफ 20 केजी राइस या द सीपी ऑफ 20 केजी राइस, ये हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे द सीपी ऑफ 25 केजी राइस। तो 25 केजी का हो जाएगा, इस पर 25 में 32 से गुना करेंगे और फिर निकालेंगे एसपी ऑफ, कितना हो जाएगा, 20 केजी यहाँ है और 25 केजी यहाँ है, यानी कि दोनों कितना मिला के बेचेगा, 45 किलो बेचेगा। ठीक है, द एसपी ऑफ 45 केजी राइस। इसमें क्या करना होगा, 45 में आपको 38 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 38 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल सीपी निकलेगा और ये जो है एसपी हुआ। तो अब जो है यहाँ पे क्या करना होगा, इसको गुना कर देते हैं। तो 36 में 20 से करेंगे हो जाएगा 720 और 25 में 32 से गुना करेंगे तब हो जाएगा 800। ठीक है, ये आपका निकल गया टोटल सीपी, यानी कि 8 7 15 1520 रुपया। और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 45 में आप 38 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1710 रुपया। ठीक है, तो इसको सीपी जो है एसपी से बड़ा हो गया, यानी कि बेचता है ज़्यादा में, ख़रीदा कम में, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में क्या करेंगे, 1710 में से इस 1520 को घटा लेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट निकला और प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रैमुल्स यानी सीपी 1520। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 1710 में से जब घटाएंगे, देखिए 1710 है, 1710 में से 1520 को माइनस करना है। ये जो है आपका 190 होगा। ठीक है, 190 है मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसको डिवाइड करना होगा 1520 से। ठीक है, 1520, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और इसको 19 से काट देंगे 8 बार में, यानी कि ऊपर रह गया 0 यहाँ पे एक और 0 यहाँ पर एक, यानी कि 100 बटा 8 और 4 से काट देंगे दोनों को तो 25 बटा 2, इतना ही परसेंट आपको प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ 25 बटा 2%। देखिए अगला सवाल है कि 250 रुपये पर केजी। ठीक है, 250 रुपये पर केजी वाली एक कॉफ़ी को एक दूसरे चिकोरी के साथ मिलाया जाता है जो कि 75 रुपये पर केजी इसका रेट है। ठीक है, दोनों का रेट अलग अलग है। ये 250 रुपये पर केजी है और ये 75 रुपये पर केजी है। तो ये वाला जो है 250 रुपये वाला वो 5 और ये जो है 75 वाला 2, यानी 5:2 के रेशियो में ख़रीदा गया है। 250 रुपये पर केजी वाली जो चाय है, कॉफ़ी है, वो 5 केजी खरीदी जाती है, तो 75 रुपये किलो वाली जो है वो 2 केजी खरीदी जाती है। और उसके बाद जितना भी ख़रीदा गया है सबको 230 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया जाता है। ठीक है, 230 रुपया पर केजी के हिसाब से ये सेलिंग किया जाता है। तो निकालना है कि प्रॉफिट लॉस या परसेंट क्या होगा। देखिए ठीक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये भी है। बनाएंगे कैसे, 250 रुपये केजी वाला चीज़ जो है 5 केजी खरीदा गया, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सीपी निकालेंगे। ठीक है, टोटल सीपी निकालते हैं, क्या होगा 250 गुने 5 और फिर प्लस 75 गुना 2, 25 पचे 25, 1250 होगा प्लस 75 दूना 150, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1400 रुपया। 1400 रुपया जो है क्या हुआ, ये सीपी हो गया। टोटल जब एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस
तो वो हो जाएगी 230 रुपये गुना 7 करेंगे। 7 इसलिए करेंगे क्योंकि 5 kg यहाँ पर है और 2 kg यहाँ पे है, तो 5 kg और 2 kg 7 kg हुआ। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 1610 रुपया। 1610 रुपया जो हुआ वो आपकी सेलिंग प्राइस हुई, और सीपी है 1400 रुपया। तो इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना होगा, इसको प्रॉफिट होगा 210 रुपये का। इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। तो लिखेंगे सीपी नीचे हो जाएगा प्रॉफिट गुना 100 / सीपी। ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कटेगा, और ये 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 या 21, यानी 30 बार में कटेगा, और 2 से ही कटेगा 30 15 बार में, यानी कि 15% जो है ये आपकी प्रॉफिट हो गई, ठीक है। 15% की प्रॉफिट उसको प्राप्त हुआ इस पूरे सौदे में, पूरे खेल में। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए अगला सवाल है आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोटल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 17 बोटल्स। मतलब कि 16 बोतल का विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो 17 बोतल के सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि जितना रुपया में 16 बोतल बेचता है, उतने ही रुपया में 17 बोतल खरीद लेता है, ठीक है। मतलब खरीद लेता है ज़्यादा और बेच रहा है कम। 17 बोतल हम खरीद करके लाएं और 16 बोतल ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 1 बोतल का प्रॉफिट होगा। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं बोतल, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे बोतल्स। दोनों साइड से बोतल रखेंगे। यहाँ पर कितना है, 16 बोतल है और ये 17 बोतल है। ये एसपी है और ये सीपी है। देखिए जितना रुपया में 16 बोतल बेच रहा है, ठीक है, उतना ही रुपया में 17 बोतल खरीद लेता है, यानी कि दोनों रुपया बराबर है। मान लेते हैं कि 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में अगर हम 17 बोतल खरीद कर लाते हैं, ठीक है, 1 रुपया में 17 बोतल खरीद कर लाते हैं, यानी कि खरीद रहे हैं 17 बोतल ज़्यादा, ठीक है, और बेच रहे हैं उसको 16 बोतल ही। दोनों का रेट जो है बराबर ही होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो भी 1 रुपया और कॉस्ट प्राइस है वो भी 1 रुपया। अभी क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ बोतल को बराबर कर देंगे, ठीक है। यानी कि जितना बोतल हम खरीद कर लाएंगे, अगर 17 बोतल खरीद कर लाएंगे तो 17 भी बेचेंगे, 16 बोतल खरीदेंगे तो 16 बेचेंगे, यानी कि जितना बोतल है, ठीक है, वो दोनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 16 गुना 17 बोतल बेचेगा और 16 गुना 17 बोतल खरीदेगा भी। मतलब जितना खरीद कर लाएगा, ठीक है, देखिए इतना मैंने खरीद कर लाया और तो इतना ही बेचूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें 17 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक में यहाँ पर आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 16 से हुआ था तो इधर 16 से करेंगे, यानी कि 17 में 1 से करेंगे तो 17 रुपया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 17 रुपया हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 16 रुपया हो गया। आप इस पर देखिए कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का जब प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 16, ठीक है। यानी कि अब काटिए इसको, 4 से काट देते हैं 4 बार में और 4 से कटेगा 25 बार में। 6.1/4% ये जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि परसेंटेज जो है प्रॉफिट में यही निकलेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कहता है कि 12 कैंडल जो है जितने में खरीद करके लाता है, ठीक है, उतने में ही 15 कैंडल बेच देता है। मतलब कि अगर 1 रुपया में मैं 12 कैंडल खरीद करके लाता हूँ तो 1 ही रुपया में क्या करता हूँ, 15 कैंडल बेच देता हूँ। तो इस स्थिति में क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। खरीद करके ला रहे हैं 12 कैंडल और बेच रहे हैं 15 कैंडल, ठीक है, यानी कि 3 कैंडल घरे से घाटा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, क्योंकि घाटा कैंडल का नहीं होता है, कैंडल का आप कैंडल को रुपया में बदलेंगे, ठीक है। घाटा जो है या फ़ायदा जो भी होगा वो रुपया पर होगा। तो 12 कैंडल खरीद के लाएंगे और 15 कैंडल बेचेंगे,
ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं कि दोनों कैंडल को बराबर कर देते हैं। इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 12 में यहाँ पर गुना कर देते हैं 5 से, और इधर कर देंगे गुना 4 से। तो इधर जब 4 से करेंगे तो इस एक में भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 से किए हैं तो इधर भी कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। यानी कि अब हो गई मेरी सीपी जो है वो 5 रुपया हो गया, और एसपी जो है वो 4 रुपया हो गया। खरीद के लाए थे 5 रुपया में 60 को कैंडल, 60 को कैंडल बेच दिए 4 रुपया में। ठीक है, तो सीपी 5 रुपया है और एसपी 4 रुपया है। तो इस स्थिति में क्या हो गई, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो 1 गुना 100 बटा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, और सीपी रखेंगे, सीपी मतलब 5 से इसको काट देंगे 100 को, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि जो सीपी होगा, आप देखिए यहाँ पे बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सीपी को एसपी बना देंगे और एसपी को सीपी बना देंगे। आपका देखिए 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इस 15 को मान लेंगे सीपी। ठीक है, यानी कि सीपी को अगर मान लेते हैं आप 15 रुपया, और सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस को, इस वाले सेलिंग प्राइस को आप मानेंगे 12। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 12 रुपया, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा होने पर क्या होगा, अब सीपी है ज़्यादा, सेलिंग प्राइस है कम, तो 3 रुपये का लॉस होगा। तो 3 गुना 100 बटा में करेंगे क्रय मूल्य, यानी कि सीपी 15 होगा। यहाँ पे 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, और 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, यानी कि 20% क्या हो गया, लॉस का परसेंटेज निकल गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। और सेम जो है 9 के बाद आपका 10 और 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से बनेगा। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये उस तरह से क्वेश्चन नहीं है जो इसके पहले था। इसमें है कि आपका 130 कैसेट है। ठीक है, 130 कैसेट है जिसकी सेलिंग प्राइस जो भी है, ठीक है, 130 कैसेट के बेचने से, सेल करने से 3 कैसेट के बराबर फ़ायदा हो जाता है। सॉरी, 5 कैसेट के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। मतलब कि 130 कैसेट जितना में बेचता है, 5 कैसेट का प्रॉफिट हो जाता है उसको, 5 कैसेट के बराबर प्रॉफिट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कि 130 कैसेट को 130 रुपया में ही बेच देता है। सेलिंग प्राइस हो गई कितनी, 130 रुपया, और उसको 5 कैसेट के बराबर फ़ायदा हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपया होगा। एक कैसेट की कीमत 130 कैसेट का 130 रुपया दाम है, बेच रहे हैं, तो एक कैसेट का 1 रुपया होगा, तो 5 कैसेट का 5 रुपया इसका प्रॉफिट होगा। तो ख़रीद करके कितना में लाया था, ख़रीद करके लाया होगा 125 रुपया में। ठीक है, क्योंकि 125 रुपये में हम खरीद के लाएंगे और 130 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 5 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब निकालना है इसमें परसेंटेज क्या होगा, फाइंड द गेन परसेंट। गेन की परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज पी निकालेंगे, यानी कि 5 गुना 100 करेंगे, और बटा में क्या हो जाएगा, सी पी 125। 5 से इसको काटेंगे 25 बार में, और 25 से इसको काट देंगे, यानी कि 4% की उसको क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई 4%। ठीक है, 4% जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है इस पूरे खेल में, पूरे सौदे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 45 लेमन्स है, 45 लेमन्स के बेचने से, ठीक है, सेलिंग करने से, ठीक है, 45 लेमन्स को बेचने से 3 लेमन के बराबर उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 45 लेमन्स को 45 रुपये में ही बेचता है, और 3 लेमन के बराबर जो है उसको लॉस हो जाता है, यानी कि 3 रुपया उसको लॉस हो जाता है। एसपी होगा 45 रुपया, और लॉस हो जाएगी उसको 3 रुपये का। तो सीपी कितना होगा, ख़रीद करके कितना में लाया होगा, देखिए ख़रीद करके लाया होगा 45 रुपये में, बेचने से 3 रुपये का उसको घाटा लगता है, तो ख़रीद करके लाया होगा 48 रुपये में। ठीक है, 48 रुपये में मैं ख़रीद करके लाऊंगा और 45 रुपये में उसको बेचूंगा, तो 3 रुपये का घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस जब निकालेंगे तो परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस गुने
100/CP, CP का मतलब 48, 3 से काट देंगे इसको 16 बार में, 4 से इसको काटेंगे 4, 4 से इसको काटेंगे 25, यानी कि 25/4% का उसको लॉस होता है। इसको आप पूर्णांक में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, 6/1/4% हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का आपका क्वेश्चन था।